दोस्तों 31 मार्च तक आपको पीपीएफ खाता, सुकन्या समृद्धि, केवाईसी समेत कुछ काम ऐसे हैं जो जरूर निपटाने हैं, वरना आपको कई बड़ा नुकसान हो सकता है और फिर 31 मार्च का समय निकलने के बाद आपके पास मौका नहीं रहेगा। फास्टैग से लेकर इनकम टैक्स तक 31 मार्च तक कई सारी कामों की डेडलाइन यानी कि अंतिम तारीख समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर साल आपको पता होगा 1 अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है और ठीक वैसे ही इस साल भी नए वित्त वर्ष से पहले आपको ये 5 ऐसे काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जरूर निपटाने हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला बड़ा अपडेट, एमएसएमई सप्लायर्स को 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करने पर चुकाना होगा ज्यादा टैक्स। जी हाँ, एमएसएमई को अक्सर कस्टमर से पेमेंट समय पर नहीं मिलता है। कुछ इंडस्ट्रीज में पेमेंट साइकिल भी बहुत लंबी होती है। ऐसे में फाइनेंस एक्ट में समय पर एमएसएमई को पेमेंट देने के लिए सरकार ने पिछले साल 2023 में एक बड़ा कदम उठाया था। इसके मुताबिक फाइनेंशियल एक्ट में इन 2 धाराओं को शामिल किया गया और इन्हीं नए नियमों के मुताबिक 31 मार्च से पहले एमएसएमई सप्लायर्स को पेमेंट करना होगा, वरना फिर ज्यादा टैक्स ब्याज चुकाना पड़ेगा। हालांकि इस नए पेमेंट नियम से व्यापारियों में डर देखा जा रहा। खरीदी के बाद इतने अंदर तक करना होगा भुगतान, सीए ने भी रूल बताए। अभी एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में भुगतान के नए नियमों में व्यापारियों को फायदे कम, नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं बताया जा रहा है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस नए पेमेंट साइकिल के बारे में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 31 मार्च तक बाकी और 4 काम ऐसे जरूरी काम है जो आपको निपटाने हैं। इनकम टैक्स छूट के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भी 31 मार्च तक मौका है। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ जैसे छोटी बचत योजना के खातों में मिनिमम अमाउंट जमा करने की भी लास्ट डेट 31 मार्च ही है। सबसे पहले बात करें सुकन्या और पीपीएफ में, हर साल एक वित्त वर्ष के अनुसार इनमें मिनिमम अमाउंट जमा करनी होती है, वरना आपका ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर वापस एक्टिव करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इनमें 500 रुपए मिनिमम पैसा जमा करना होता है और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए मिनिमम अमाउंट होता है। ओके, और अगला नियम देखिए आप, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आप इन योजनाओं में खाता खुलवाना चाहते हैं या एटीसी एटीडी का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आपको एफडी, ईएलएसएस या बीमा पॉलिसीज या इस तरह की बचत योजनाओं में खाता खुलवाकर निवेश कर देना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए तक की आप टैक्स छूट पा सकते हैं 80C के तहत। और टैक्स छूट के साथ इन स्कीम पर आपको बेहतर ब्याज भी मिल जाता है, जिसमें एक तो पीपीएफ हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, सुकन्या समृद्धि तो है ही, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट योजना। इनमें लगभग 7.5-8% तक रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो इन योजनाओं में आप निवेश कर सकते हैं इस वित्त वर्ष की टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए 31 मार्च तक। चलिए अगला अपडेट है, फास्टैग की केवाईसी जरूर करवा लें अगर आपने अभी तक भी फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाई है तो, वरना फिर बिना केवाईसी वाले जो फास्टैग है ना वो 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे। या तो उन्हें आपका बैंक डीएक्टिवेट कर देगा या तो वो फिर ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए आप अपने फास्टैग की केवाईसी जरूर करवा लें और ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं घर बैठे ही। इसके क्या सिंपल स्टेप्स है मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज पर। केवाईसी अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी गाड़ी की आरसी, आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज का फोटो। और ऑनलाइन अपडेट की प्रोसेस ये है, आपको इस पोर्टल पर जाना है fastag.ihmcl.com। इस पर आपको आपका केवाईसी स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं आप बैंक वगैरह के जरिए या फास्टैग ऑथोराइज्ड सेंटर के जरिए, है ना। चलिए अगला अपडेट है, एसबीआई की अमृत कलश स्कीम में निवेश का भी अंतिम मौका 31 मार्च ही है। एसबीआई की अमृत कलश स्कीम जो 31 मार्च को खत्म हो रही है, क्योंकि इस योजना में आपको पता होगा भारतीय स्टेट बैंक स्पेशल एफडी के तहत सीनियर सिटीजन को 7.5% से भी ज्यादा 7.60% और अन्य लोगों को, सामान्य आम नागरिकों को 7.10% सालाना ब्याज दे रहा है। मतलब जो नॉर्मल बैंक एफडी होती है ना, उससे इस अमृत कलश स्कीम एफडी में आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो उस छूट का भी अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप एसबीआई ये अमृत कलश का खाता खुलवा लें। ओके, और अगला अपडेट देखिए, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी को लेकर भी एक अलर्ट है। महाराष्ट्र पुलिस में जो 17,471 पदों पर भर्ती निकली हुई है ना, उसमें आप 31 मार्च तक फॉर्म भर दें, अप्लाई कर दें, क्योंकि उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च ही है। अगर सरकार इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाती है तो फिर युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। उम्मीदवार इन 2 ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये 2 वेबसाइट है, एक तो mahapolice.gov.in और दूसरी है पुलिस रिक्रूटमेंट 2024.maha.it.org। इस पर 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 मार्च से ऑलरेडी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 17,471 और फीस 450 रुपए रहेगी, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है 31 मार्च से जुड़े कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे बैंक खाता वाले लोगों के लिए भी 4 नए नियम लागू होने जा रहे 1 अप्रैल से ही। इसका एक सेपरेट वीडियो में मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो इसको जाकर देख सकते हैं। और बाकी 1 अप्रैल से और क्या क्या नियम लागू होंगे मैं आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।